ये मांगा जीजो यूते कलेक्शन का एक पार्ट है। जीजो यूते अपने हॉरर मांगा और एनिमे की वजह से जाना जाता है। मैं आज की इस वीडियो में तोमी चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होप यू एंजॉय इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मांगा की शुरुआत में लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है और बैकग्राउंड में उसके दोस्त बोल रहे होते हैं माय फ्रेंड तोमी इज डेड। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लड़की उस फोटो में थी वो मर चुकी होती है और हमें ये भी बताया जाता है कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे टाउन में फैलाए होते हैं। तो कई ये भी बोल रहे होते हैं कि कुछ उसके बॉडी के पार्ट अभी तक मिसिंग है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव तोमी के फ्रेंड का कुछ पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उसके फ्रेंड बोलते हैं उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले पैनल में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसी सेम क्लास में तोमी भी थी। उसके टीचर बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे तोमी का फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं और वो ये भी बता रहा होता है कि जिस किलर ने तोमी को मारा होता है वो अभी भी आज़ाद घूम रहा होता है, तो हमें जागरूक रहना चाहिए। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि एक यामातो नाम के लड़के की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सबसे ज़्यादा दुख उसे हो रहा होगा क्योंकि वो तोमी के साथ रिलेशनशिप में था। कई बच्चे इस बात को लेके बहुत दुख में थे और कह रहे थे शी इज़ नॉट कमिंग बैक, मतलब वो वापस नहीं आएगी। ये सब बात चल ही रही होती है लेकिन तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद तोमी होती है। और वो आने के बाद कहती है सॉरी आई एम लेट। ये सुनने और देखने के बाद पूरी क्लास और टीचर बिल्कुल शॉक में थे। वो बिल्कुल डरे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है वो ये क्या हो रहा है। इस बात के चर्चे पूरे स्कूल में फैले होते हैं। कई लोग बोल रहे होते हैं वो घोस्ट है, तो कई बोल रहे होते हैं वो एक ज़ॉम्बी है। तोमी इन सब बातों को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन तभी तोमी के पीछे से एक आदमी कहता है कि वो उसे टीचर लॉन्च तक फॉलो करे। तोमी उसे मिस्टर ताकागी कह के पुकारती है। टीचर लॉन्च जाने के बाद मिस्टर ताकागी तोमी से पूछते हैं कि क्या तुम टोमी की ट्विन सिस्टर हो, लेकिन तोमी कहती है कि उसकी कोई सिस्टर ही नहीं है। बात चल ही रही होती है लेकिन तभी तोमी मिस्टर ताकागी को हक करके कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, लेकिन ताकागी कहते हैं कि मुझसे दूर हो जाओ और मुझे छोड़ दो। और मिस्टर ताकागी काफ़ी डरे डरे भी दिख रहे थे। तो तभी हमें उस सेम क्लास का सीन दिखाया जाता है और बच्चे तोमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि वो ऐसा कैसे पॉसिबल है और वो वापस कैसे आ गई। वो डरने के साथ साथ किसी और बात को लेके बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कहीं उन्हें पता न चल जाए, उन्हें से मेरा मतलब पुलिस को है। ये सब बात चल ही रही होती है लेकिन तभी क्लास में एक आदमी एंटर करता है और कहता है कि तुम्हारा टीचर। इसके बाद हमें मिस्टर ताकागी का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल पागल हो चुके थे और किसी चीज़ को लेके बिल्कुल शॉक में थे और वो बिल्कुल डरे हुए थे और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं कि हमने वो सैंपल अच्छे से चेक किए थे, वो बॉडी पार्ट्स तोमी के ही है, लेकिन फिर वो तोमी है कौन। इसके बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें यामातो तोमी को बिल्कुल अवॉइड कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इसके चक्कर में मिस्टर ताकागी भी पागल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा, इसकी वजह से कहीं वो भी पागल ना हो जाए। इस स्कूल के बाद तोमी और रिका घर के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। रिका तोमी की क्लासमेट है और उसकी फ्रेंड भी है। रास्ते में तोमी रिका से पूछती है कि सारे उसे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, उसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। रास्ते में ऐसे बात चली रही होती है लेकिन तभी रिका सोचती है कि तोमी कभी मरी ही नहीं थी और ये सब बस एक नाइटमेयर है। ये सब सोचने के बाद वो पीछे मुड़ती है और देखती है तोमी ब्रिज के नीचे झांक रही है। उसे तभी कुछ याद आता है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो सोचती है कि तोमी एक घोस्ट है। डर के मारे भागते भागते वो स्कूल की तरफ पहुँच जाती है और वो सोचती है वो स्कूल कैसे पहुँच गई, पर वो स्कूल की उल्टी तरफ भागी थी। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई हाथ देता है और वो डर के मारे पीछे देखती है, लेकिन वो देखती है वो यामातो ही है और वो उससे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है और कहती है कि तोमी का यही प्लान है कि वो हम सबको पागल कर दे। वो कहती है कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। वैसा क्यों कहती है वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन तभी यामातो कहता है कि हम वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और वो कहता है कि हम ये पुलिस को बात कैसे बताएंगे। और वो रिका को पिछले दिन की बात याद दिलाने लग जाता है जिस दिन तोमी मरी थी। तो यहाँ से सीन फ्लैशबैक पे जाता है और यामातो कहता है कि हम लोग 5th पीरियड के बाद ब्रेक में माउंटेन पे हाइकिंग के लिए गए थे जो कि स्कूल से कुछ दूरी पर है।
सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी मज़े कर रहे थे तोमी को छोड़कर, बल्कि वो मिस्टर ताकागी के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर ताकागी और तोमी रिलेशनशिप में थे, लेकिन यामातो को ये बात नहीं पता थी। तो तोमी मिस्टर ताकागी से कहती है कि वो अपने वाइफ को छोड़कर तोमी के पास आ जाए। ताकागी वही टीचर है जिसको तोमी ने पहले शादी के लिए पूछा था, शायद इसीलिए तोमी ताकागी को शादी के लिए पूछ रही थी। वाइफ को छोड़ने की बात सुनकर मिस्टर ताकागी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहीं तभी वहाँ पे यामातो आता है और वो तोमी की बाँह पकड़ काफ़ी ज़ोर से खींचता है। शायद उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो इस बात को लेकर बहस करने लग जाते हैं। बहस में यामातो तोमी को एक ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, मिस्टर ताकागी यामातो और तोमी के बीच में जो घटना हो रही थी वो एक बड़े से क्लिफ के ऊपर हो रही थी और बाकी सारे स्टूडेंट उस क्लिफ के नीचे थे। ये सब होने के बाद तोमी भूल जाती है कि वो कहाँ पे खड़ी है और वो बिना पीछे देखे आगे चल देती है, लेकिन वो तभी वो क्लिफ से गिर जाती है। ये सब देखने के बाद सारे स्टूडेंट और टीचर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि तोमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और यामातो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से तोमी की जान चली गई। वो तभी पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करने जाता है, लेकिन उसको मिस्टर ताकागी रोक लेते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तो अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। उसके बाद मिस्टर ताकागी स्टूडेंट्स को एक टूल बॉक्स लाने के लिए कहते हैं और सारे बॉयज़ को कहते हैं कि अपने यूनिफॉर्म्स उतारो और गर्ल्स को कहती है कि आसपास नज़र रखो। उसके बाद मिस्टर ताकागी टूल बॉक्स में से एक आरी निकाल कर तोमी के छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाते हैं, सारे बॉयज़ सब मिलकर। वो लोग उसके हाथ पैर काट ही रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि तोमी अभी तक जिंदा है और वो दर्द से करा रही होती है। ये देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन मिस्टर ताकागी उसका मुंह बंद करके उसके ज़िंदा स्टेट में उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाते हैं और वो स्टूडेंट्स भी डरना बंद कर देते हैं। वो ऐसा इतनी इजीली कर रहे होते हैं जैसे ये उनका रोज़ का काम हो। उसी बॉडी को काटते वक्त काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। वो तो ये तक बात करते हैं कि उसने आज सुबह क्या खाया था, उसके इंटेस्टाइन में क्या क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग। वहाँ पे टोटल 42 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसीलिए तोमी के बॉडी पार्ट के 42 टुकड़े किए जाते हैं और वो टुकड़े 42 स्टूडेंट्स में बांट दिए जाते हैं और उसका सर यामातो को दिया जाता है। इस पर रिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और रो रही होती है और उनको कहा जाता है कि वो इन बॉडी पार्ट को डिस्पोज कर दे किसी अच्छी जगह। तो वो रिका उस बॉडी पार्ट को लेके एक ब्रिज पे जाती है और उस बॉडी पार्ट को वहाँ से फेंक देती है। आपको तो ये ब्रिज याद ही होगा जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, शायद इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी वहाँ पे। यहाँ से सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे यामातो और रिका भाग रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे और वो उन्हें भी फंसा देंगे, तो इसीलिए वो उनके पीछे लग जाते हैं और आखिर में उन्हें पकड़ ही लेते हैं। उनमें से एक बंदा एक चाकू लेके उन पे हमला करता है, लेकिन यामातो उसे किक करके साइड कर देता है। भागते भागते रिका का पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। अब उन्हें लगता है वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पे तोमी आती है और उसको देख के बाकी सारे स्टूडेंट्स डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। यामातो तोमी से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है, लेकिन तोमी बोलती है कि तुम और रिका काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगते हो, लेकिन रिका काफ़ी सारा डर जाती है और उसे यामातो को अकेले छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। बाद में यामातो काफ़ी ज़्यादा पागल स्टेट में पाया जाता है एंड ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड और वो अपनी स्टेट में नहीं नज़र आ रहा होता है। इसके बाद हमें 3 दिन की बात की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे हमें रिका को दिखाया जाता है। वो बता रही होती है कि वो और उसकी फैमिली ओशन साइड मूव कर चुकी है और बाकी कुछ स्टूडेंट्स उस स्कूल को छोड़ चुके हैं, और ये भी बताती है कि 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया है। वो सोचते हैं कि उसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब कुछ ठीक हो गया है। तोमी वाला इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक नाइटमेयर था, तोमी बल्कि ज़िंदा थी। वो सोचती है कि तोमी कोई घोस्ट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदा लड़की थी। वो ये सब सोचते सोचते बीच पे घूम रही हो रही होती है कि उसे एक रैपर पड़ा मिलता है। अगर आप इस रैपर को नहीं पहचान पाए तो मैं बता देता हूँ, ये वही रैपर है जिसमें तोमी के बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे। वो सोचती है कि ये रैपर जाना पहचाना है, उस रैपर के अंदर का कंटेंट ढूंढने के लिए इधर उधर नज़र मारती रहती है, लेकिन तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। उसे लगता है उस पत्थर के पीछे कुछ है। जब वो पत्थर के पीछे चेक करने जाती है तब वहाँ पे उसको तोमी दिखती है, जो कि एक भयानक से क्रिएचर में तब्दील हो गई थी, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग और डरावना दिख रहा था। ये देखने के बाद वो कहती है कि तोमी ने मुझे फिर से ढूंढ लिया, और यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी कुछ जीजो हुई तो तोमी की कहानी। अगर इसकी कंक्लूज़न की बात करें, इसका कंक्लूज़न निकल के आता है कि ह्यूमंस अपने सच और अपने
गंदे डीड्स को छुपाने के लिए कहाँ तक गिर सकता है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। ये थी चैप्टर 1 की कहानी। अगर आप चाहते हैं मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँ तो लाइक एम करते हैं 15 लाइक का। आप एक गोल कंप्लीट कीजिए, मैं अपने चैप्टर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।